हेलो स्टूडेंट्स। तो इस समय अमन है आईआईटी मद्रास से और अपूर्व पांडे आईआईटी दिल्ली से। ठीक है, तो पहले अमन अपने विषय में बता दो। तो हाय एवरीवन, मैं अमन। मैंने आईआईटी मद्रास ज्वाइन किया था 2015 मैकेनिकल 5 ईयर बीटेक प्लस डुअल। तो यहाँ 2020 में ग्रेजुएट हुआ और अच्छा लग रहा है। आई थिंक फिर से सर से मिलके सबसे पहले सर ने फिजिक्स पढ़ाया था और बाकी तुम लोगों से तुम्हारे टाइम में भी था, तो हैप्पी टू हेल्प। लाइक कोई भी क्वेश्चन हो, शूट, लाइक यही मौका है क्योंकि मेरे को तो नहीं मिला था। तो अपूर्व हेलो। हाँ हेलो, दिस इज अपूर्व। मैं भी 2015 में मैंने जी एडवांस दिया था और 2019 में मैं आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएट हुआ। मुझे भी राजकुमार सर ने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, 11th में फिजिक्स से इंटरेस्ट मतलब इग्नाइट किया। और टीचर तो बहुत बढ़िया है, मतलब इरिडोफ के क्वेश्चंस मतलब काफी सपोर्ट। तो इनिशियल इंटरेस्ट तो सर ने काफी अच्छे से स्पार्क किया था मेरा, तो वो काफी ज्यादा मतलब उससे हेल्प मिली थी मुझे फाइनली जी एडवांस में फिजिक्स क्रैक करने में। ओके, तो इस समय प्रॉब्लम ये होती है आईआईटी दिल्ली में कौन कौन से ब्रांचेज हैं, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, सेम आईआईटी मद्रास का भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं सब ये भी अच्छे अच्छे रैंक लेकर आए हैं सब। तो आपसे पूछेंगे सब, तो आप उसको बताइए किस ब्रांच में जाएं। ठीक है, तो पूछो। हेलो। हेलो हेलो। अपूर्व भैया। हाँ भाई बताओ, हाँ, आवाज आ रही है? ये मेरे को आईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन और आईटी बीएचयू में सीएस कंफ्यूजन हो रहा है इनमें कि आईटी हाँ, दिल्ली में जाए या फिर आईटी बीएचयू। अगर तुम्हें मतलब सीएस में इंटरेस्ट है तो अगर ऐसे थोड़ा सा अगर मैथ्स, अगर तुम्हें थोड़ी मैथमेटिक्स वैसे डिस्क्रीट मैथ्स टाइप की या प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मतलब फिर तो ब्रांच के हिसाब से जाना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल मोस्टली सेम होते हैं, फिर थर्ड ईयर से वो चेंज हो जाता है। मतलब पावर इलेक्ट्रिकल में जैसे आईटी दिल्ली कोई वो नहीं करती बेसिक, और आईआईटीज में शायद इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग डिग्री होती है और इलेक्ट्रिकल की अलग डिग्री होती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि तुम बाद में कोई भी एरिया में अपना स्पेशलाइज कर सकते हो, मतलब उस एरिया में इलेक्टिव्स या उस एरिया में कोर्सेज ज्यादा चूज कर लो। पावर का मतलब शुरुआत से तुम्हारा स्पेशलाइजेशन वो चाहते हैं कि पावर्स और मतलब ये डिवाइसेस, तो इन सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थर्ड ईयर के बाद से डिमार्केट होने लगता है। पहले तो लगभग सेम रहता है। तो तुम्हें अगर उतनी कंपेरेबल है नहीं, एक तरफ तुम देख रहे हो कि कॉलेज कौन सा है, कॉलेज आईटी दिल्ली इसलिए जाना चाहते हो कि कॉलेज का नाम बढ़िया है, और दूसरी तरफ ब्रांच अच्छी मिल रही है। तो मैं तो अगर इंटरेस्ट है तो मैं सीएस में है तो सीएस वाली ले लो। यार ये ऑटोमेशन मतलब रोबोटिक्स टाइप का। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत अलग ऑटोमेशन है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर है इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब सो मोटर्स और ये जो तुमने सर्किट, मतलब मुझे तो ये एरिया बिल्कुल पसंद नहीं था तो मैं खास इतना अच्छे से बता नहीं सकता, मैंने कोर्सेज भी ज्यादा किए नहीं है इसमें। लेकिन ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर तुम जैसे बेसिकली कैसे ये डीसी मोटर्स और ये सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी है, तो एक बार मतलब तुम थोड़ा कोर्स का आइडिया ले लेना। अगर तुम जैसे कोई भी फील्ड में चूज कर रहे हो तो सिर्फ एक बार उस पर्टिकुलर उसके बंदे से फोन मतलब करके अगर तुम पता कर सकते हो कि एक्चुअली में कोर्स क्या है, और अगर तुम देख लो कि उनका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे आईटी दिल्ली का इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन की एक बार ब्रोशर खोल लो, ब्रोशर ऑनलाइन मिल ही जाती है तुम्हें। तो उसके बाद तुम्हें समझ में तो नहीं आएगा कोर्सेज क्या क्या है, लेकिन एक एक लाइन से तुम्हें थोड़ा फ्लेवर पता चल जाएगा कि क्या मतलब जैसे अब इसमें कोर्स क्या होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये सब वैसे फर्स्ट मतलब इतना बच्चे रिसर्च करके जाते नहीं है, लेकिन अब अगर तुम थोड़ा सा देख सकते हो देख लेना, क्योंकि 4 साल तुम एक यही कोर्स पढ़ोगे तो मतलब अ, थोड़ा सा रिसर्च करके जाना ज्यादा बेटर है। और मतलब ये भैया रोबोटिक्स फील्ड में जाना है तो फिर इलेक्ट्रिकल की तरफ या फिर सीएससी की तरफ।
अब रोबोटिक्स में जाना है तो रोबोटिक्स में बेसिकली इलेक्ट्रिकल तो काफी वो रहता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और मतलब अगर तुम्हें रोबोटिक्स में जाना है तो मतलब बढ़िया है, मतलब इलेक्ट्रिकल भी काफी, तब तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो तुम। और बाद में स्पेशलाइज वैसे एरिया में कर लेना जो इलेक्ट्रिकल और सीएस के अगर थोड़े थोड़े ओवरलैपिंग एरियाज होते हैं। भैया प्लेसमेंट वाइज? प्लेसमेंट वाइज यार, प्लेसमेंट वाइज तो तुमने देख ही लिया होगा। प्लेसमेंट वाइज तो दिल्ली मेरे हिसाब से बेटर ही होगा। मुझे बनारस के स्टैट्स पता नहीं है, लेकिन दिल्ली ठीक होगा वैसे कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से तो। ऑन एन एवरेज दिल्ली बॉम्बे भैया भैया मतलब मेरे पास ऑप्शन है आईआईटी कानपुर मटेरियल साइंस और आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल, और मुझे जाना है मतलब इन दोनों में नॉन कोर प्लेसमेंट ही प्रेफर करूंगा मैं। बहुत मुश्किल ऑप्शंस हैं। तो अब इसके लिए तो यार अब ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए बताना ना मुझे मटेरियल साइंस का आइडिया है और टेक्सटाइल का मैं जैसे हिसाब से देखता हूँ उस आईटी दिल्ली में, वहां पे टेक्सटाइल में मोस्टली बंदे टेक्सटाइल मतलब कोर ब्रांच ऐसा कुछ है नहीं हो, मतलब ऐसे तो तुम्हें ब्रांच के लिए बहुत ही कम ही लोग फाइट मार रहे होते हैं या थोड़ी कम मेहनत करके नंबर आ जाते हैं। तो लोग मोस्टली को करेक्ट्स और अपनी सीवी को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, या मतलब कोर जॉब्स है नहीं टेक्सटाइल में। तो मतलब दोनों में नॉन कोर में ही जाना है मेरे को मेजरली। तो दोनों में प्लेसमेंट वाइज कौन सा ज्यादा आपको लगता सही रहता? प्लेसमेंट वाइज भाई अब फिर ऑफिशियल जाके तुम स्टार्ट्स देख लो। वैसे मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अगर तुम्हें अब फिर कल को करेक्ट्स में भी इंटरेस्ट है, मतलब तुम्हें ऐसा कुछ और भी कुछ है, अगर तुम्हें ऐसे को करेक्ट्स में ये वाला क्लब पसंद है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं अगर तुम्हें ये पसंद है स्पेसिफिकली। क्योंकि अगर कुछ ब्रांचेस में इतना फर्क नहीं पड़ता है क्लब्स और कल्चर से, जैसे सीएस में हो तो मोस्टली ज्यादातर अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये और कुछ ब्रांचेस जैसे अगर तुम्हें टेक्सटाइल में हो तो टेक्सटाइल के ज्यादातर बच्चे मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, तो फिर इन सारी ब्रांचेस में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि फिर वो जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो देख लेते हैं। अगर तुम्हें जैसे कंसल्टिंग जॉब में जाना है तो तुम्हें तो काफी हद तक तुम्हें अपना दिखाना पड़ेगा पीओआर, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या क्या क्या तुमने कहाँ पे लीडरशिप स्किल्स या ये जो भी सारे काम किए हैं। और अगर तुम्हें प्रॉपर कोर सीएस की जॉब में चाहिए तो उन्हें सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज से फर्क है, उन्हें ये मतलब नहीं है कि तुम क्या किया है, तुमने पीओआर लिया कि नहीं लिया। हेलो भैया, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे मेरे के चांसेस हैं कि आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल और उसके नीचे वाली सारी ब्रांचेस मिल सकती हैं, एंड दिल्ली में भी कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स से लेकर और उसके नीचे वाली सारी मिल सकती है। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि आजकल तो शायद पता नहीं मुझे, लेकिन इलेक्ट्रिकल से भी ऊपर हो गई है ना, ऊपर बंद होता है। हाँ मतलब जैसे मेरी 448 है और वो लास्ट ईयर या उससे पहले शायद 340 में क्लोज हो रही थी, तो राउंड 6 अगर मैं वेट करता हूँ तो शायद हो जाए। बट 5 ईयर में अच्छा, अगर वैसे ये ऑप्शन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ज्यादा वो तो रहता ही है फेवर्ड, आजकल इलेक्ट्रिकल से भी ऊपर है। तो अगर तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तो बढ़िया ब्रांच है फिर, और इसकी जॉब्स भी बहुत तगड़ी हैं, मतलब अगर तुम वैसे जाना चाहो तो। अच्छा, और बाय चांस अगर नहीं मिली तो जैसे इलेक्ट्रिकल मिल रही है आईआईटी दिल्ली में और ऊपर नहीं मिल रही, बॉम्बे में नहीं मिल रही, मैकेनिक्स मिल रही है वहां से, तो क्या प्रेफरेंस करोगे आप? ये थोड़ी पर्सनल चॉइस हो जाती है फिर अब तुम्हारी, है ना ये। अच्छा, एक और चीज मुझे ये था कि जैसे मैं चाहता हूँ अगर मैं मैकेनिकल ले लूँ बॉम्बे में और साथ में कोडिंग सीखूं और लाइक मैं सीएस प्लेसमेंट में बैठ सकूं, तो कितना परसेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा करते हैं, या फिर कितने सक्सेसफुल होते हैं इसको करने में या नहीं हो पाते? जैसे एक्चुअली मेरे साथ थोड़ी सी ये दिक्कत थी कि मैं प्री प्लेसमेंट ऑफर था तो मुझे बहुत हद तक प्लेसमेंट्स का सिनेरियो नहीं पता। लेकिन जितना वो है कि कुछ कंपनी जैसे होती हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सीएस के लिए खुली होती हैं, तो शायद कुछ कंपनीज मैकेनिकल के लिए खुलती नहीं है। अगर तुम्हारी तो ये है, अगर ये मतलब तुम देख लेना, जैसे कुछ कंपनी जैसे सैमसंग हो गई या और मतलब कुछ कंपनी जैसे खुलती नहीं है तुम्हारी मैकेनिकल के लिए, ज्यादा नहीं लेकिन ऐसी हैं कुछ, तो फिर उसमें शायद तुम ऑन कैंपस ना जा पाओ, ऑफ कैंपस तुम हर जगह अप्लाई कर ही सकते हो। और अगर तुम्हारी कोडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो फर्क ही नहीं पड़ता तुम कौन सी ब्रांच में हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो फिर तो।
ठीक है। और कोडिंग के हिसाब से मैं पूछा जैसे आईटी बीएचयू में 5 ईयर कोर्स जो होता है सीएससी का और सीएससी का वो सब भी मिल सकता है, तो मुझे वो प्रेफर करना चाहिए, कॉलेज प्रेफरेंस रखनी चाहिए बॉम्बे और दिल्ली में से। अब पता नहीं तुम जैसे कॉलेज प्रेफरेंस, अब तुम्हें अगर मतलब पहले से को करिक्स वरिक्स में अगर इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें कुछ ऐसे शुरुआत से आइडिया है कि ये वाले क्लब ज्वाइन करना है, मतलब ये करना है, तो अगर तुम्हारे वहां क्लैरिटी है तो फिर वो देख लो, क्योंकि को करिक्स के मामले में तो ये दोनों ज्यादा बेटर होंगे ही। और हाँ हाँ, ब्रांच के कंपैरिजन में तो अगर तुम्हें सीएस मिल रही हो, शायद मैंने सुना है कि बीएचयू का कोडिंग कल्चर वहाँ पे थोड़ा सा है, वहाँ पे बच्चे करते हैं कोडिंग अच्छे से, तो वहाँ पे एक मतलब बन चुका है ये। तो अगर तुम्हें ये श्योरिटी है कि हमें कोडिंग करनी है और मतलब मुझे थोड़ा मोड़ा तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है क्या होता है कोडिंग का, तो फिर तुम बीएचयू ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। और 5 ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर 5 ईयर मिल रहा है तो भी बहुत बढ़िया है, मतलब बेटर ही है। 1 साल में तुम्हें एमटेक की डिग्री भी मिल रही है, तो मतलब बेस्ट क्या होगा, मतलब अगर मैं कॉलेज और ब्रांच का कॉम्बिनेशन देखूं तो बेस्ट क्या रहेगा कि बॉम्बे में ऐसा बेस्ट कुछ नहीं होता भाई, ये तुम्हें चूज करना पड़ेगा। ये कोई बेस्ट नहीं होता, इसमें मैंने तुम्हें सारे प्रोस कॉन्स बता दिए, अब बेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये चॉइसेस तो आएंगी, तुम्हें देखना पड़ेगा खुद ही। ये डबल मेजर डिग्री ले सकते हैं? डबल मेजर तो मैंने सुना मतलब इंटर ब्रांच माइनर ले लेते हैं लोग, जैसे माइनर इन दूसरी ब्रांच में ले लेते हैं, लेकिन डबल मेजर करना मुश्किल है। शायद दिल्ली में तो मैंने कहीं नहीं, दिल्ली में नहीं है। सो आईआईटी मद्रास में अभी हो गया है। सो पहले कैसा था कि बीटेक और डुअल के साथ में ही ले लेते थे, मतलब जब तुम ज्वाइन करते थे तभी चूज करना पड़ता था। अभी सब 4 ईयर ज्वाइन करते हैं एंड आफ्टर द एंड ऑफ 3rd ईयर यू कैन चूज तुम्हारा डुअल डिग्री किस में चाहिए। अगर सीएस में चाहिए, बट वो कोई फिर सीजी पे आ जाता है। तुमको एमबीए करना है इंटीग्रेटेड, तुमको डेटा साइंस में करना है मास्टर्स, तुमको रोबोटिक्स में करना है मास्टर्स, तो ये आईआईटी मद्रास में फ्लेक्सिबिलिटी अगर डुअल डिग्री करना है। भैया हाँ भाई, हेलो। हाँ बोलो। प्लेसमेंट में ऐसा भी होता है क्या कि एमटेक वाला लोग को थोड़ा लेस प्रायोरिटी मिलता है बीटेक वाले लोग के कंपैरिजन में? तुम एमटेक थोड़ी ना करने जा रहे, तुम तो अगर डुअल डिग्री जा रहे हो। आई मीन हाँ, मतलब वही 5 ईयर वाला डुअल वाला। नहीं, ये कोई बात नहीं, ये नहीं होता। सो वो बस 5 साल का कोर्स होता है। मेजरली क्या होता है, जो रिक्रूटर्स आते हैं ना डे 1 डे 2 पे, तो उनको पता होता है कि ये उनका टैलेंट पूल है, इसमें से ही लेना है। तो मोस्टली तब जो कंपनीज होती है ना, इफ दे आर नॉट लाइक, अगर एमटेक सीएस वगैरह में कर रहा है तो उनके लिए होता है, वरना और किसी एमटेक के लिए होती नहीं, एटलीस्ट डे 1 डे 2 पे कंपनी ज्यादा। नॉन सीएस बीटेक के लिए भी नहीं। सो देखो क्या होता है, जैसे उसने बोला ना, लेट्स से कि 95 to 96% कंपनीज ओपन फॉर ऑल होती है मोस्टली, अगर कोर छोड़ दो तो। तुम कंसिडर कर लो, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या एक दो और सैमसंग या 4-5 कंपनी होंगी जो बस सीएस और इलेक्ट्रिकल के लिए खुली होंगी। उसके अलावा जो भी कंपनी होती है वो मोस्टली ओपन टू ऑल होती है, वो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स करवा देते हैं, बिकॉज ये सब कंपनीज के लिए फाइट बहुत ज्यादा होती है, सब कोडिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बस मैकेनिकल में लेके कोडिंग कर रहे हो, जो बायोटेक लेता है वो भी कोडिंग करता है, जो मेटलर्जी लेता है वो भी करता है, तो कोडिंग सब कर रहे होते हैं। भैया इंजीनियरिंग फिजिक्स का क्या प्रोस्पेक्ट है, मतलब जितने लोग आप जानते हो आज क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह के करियर्स हैं? जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स में अगर देखो, एक तो बोला ही ज्यादातर लोग, तुम अगर तुम्हें मोस्टली कोडिंग जॉब चाहिए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर टॉप 4 सीएस कंपनीज को छोड़ दो तो तुम कोई भी ब्रांच से कोडिंग जॉब कर ही सकते हो। थोड़ी मेहनत कर लो, अगर तुम्हें 1 साल आखिरी में अच्छे से तुमने कोडिंग की एक प्रोफाइल बना ली तो तुम कोडिंग जॉब तो ले ही सकते, इतना कोई मुश्किल है नहीं। ठीक है, वो भी उनको भी पता है, क्योंकि वो बीटेक से ज्यादा स्पेशलाइजिंग ज्यादातर नहीं मांगते हैं कि तुम्हें बहुत हद तक कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, सीएस की ओएस आना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें जैसे ईपी में है, तो ईपी में अगर तुम्हें जैसे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो फिजिक्स में मान लो तुम्हें इंटरेस्ट है और तुम वहां पे आगे फिजिक्स में और इंटरेस्ट आ गया, तो तुम हायर स्टडीज के काफी अच्छे चांसेस हैं। फिजिक्स में आसानी से मेरे हिसाब से पीएचडी लग सकती है तुम्हारी बाहर। तो मेरे पास खड़गपुर की वगैरह में मैकेनिकल है और
बॉम्बे दिल्ली में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है तो उसमें क्या लेना चाहिए? अब तो भाई तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें पढ़ना फिजिक्स क्या कितनी पसंद है। वही तो डिसाइड कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा तो होता है देखो कि दिल्ली में फिजिक्स उतना अच्छा है नहीं, मतलब मैं दिल्ली का ये बता सकता हूँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स का डिपार्टमेंट मुझे पसंद नहीं आया। कानपुर में बताते हैं कि ज्यादा बेटर फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, बॉम्बे का तुम देख लेना। लेकिन अगर तुम्हें फिजिक्स पसंद है तो भाई फिर देख लो, मतलब फिजिक्स तो अच्छी डिपार्टमेंट है ही। अरे हाँ लेकिन बस लोग एक कहते और चीज रहते हैं कि मतलब ऐसे देखना आगे कि बहुत अलग तरह का होता है नहीं और नहीं नहीं, इंटरेस्ट एक और होता चीज है ऐसे देखो कि दो जगह पे ना ये मत करो कि ऐसे बॉम्बे या दिल्ली तो मोस्टली हम लोगों ने कैसे किया था कि मतलब चूज कर लो जैसे रैंक के हिसाब से। तो मेरे को ऐसे था कि मेट्रो में ही जाना है, मतलब टॉप 3, मतलब बॉम्बे, दिल्ली या मद्रास, इन तीनों में ही जाना था, ऐसे था मेरा फिक्स। उसके बाद ढूंढा मैं जैसे। तो पहले फिक्स करो कि पढ़ना क्या है, ऐसे कॉलेज मत देखो कि जैसे फिजिक्स और बाकी तुम कंपेयर कर रहे हो ना, बहुत डिफरेंट है, ऐसे कंपेयर मत करो। ठीक है भैया। हाँ, अगर कॉलेज का बहुत ज्यादा श्योरिटी है तो फिर एक और रिस्क वैसे लोग ले लेते ले हैं कि सकते हो। वहां पे जाके और तुम ब्रांच चेंज कर लो। नहीं नहीं तो नहीं, आपका उस मतलब रिस्क कहने पे का मत मतलब है जाना, कि मतलब मत। कॉलेज प्रेफरेंस ना दें हम, मतलब कि उसको दें। नहीं, हाँ ये रिस्क आ जाती है तुम्हारे ऊपर। हाँ ये काफी लोग कर लेते हैं ब्रांच चेंज, लेकिन उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन भी नहीं है। लेकिन ये भी किया है काफी, मतलब मैंने देखा है टेक्सटाइल से लोग हाँ सीएस हाँ। में चले जाते नहीं, मैं तो टेक्सटाइल नहीं, जैसे अगर कोर वाली मिल रही हो, मैकेनिकल, केमिकल और ये सारी। और डिफिकल्ट हो जाएगा ब्रो, क्योंकि सब उसी ड्रीम से हैं, आते हैं कि मेहनत चेंज करेंगे। करना, और हाँ, 10% लोगों का ही होता है। तो अगर 100 बच्चे ब्रांच में तो 10 लोगों का ही होगा। तो और सबको सीएस नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल और सीएस वैसे, तो लेट्स से 5 सीएस के 5 इलेक्ट्रिकल, बहुत टफ पड़ जाएगा क्योंकि सब वही लेके आते हैं। और फर्स्ट ईयर में तो ऑलमोस्ट मतलब 20% बैच को छोड़ के सब पढ़ेंगे ब्रांच चेंज के लिए। सही बात। हाँ, तो इतना अच्छा आइडिया तो नहीं है वैसे ये हम्म। कि तुम ब्रांच चेंज कर सोच के जाओ, लेकिन तुम्हारी हेलो इच्छा है। हेलो भैया, मेरे पास आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस और आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, कौन सा बेहतर होगा? अब देख, ये तो तुम्हारे उस पे है, मतलब अगर तुम्हें, जैसे मेरे पास भी ऑप्शन था, मैंने तो दिल्ली में इलेक्ट्रिकल ले ली, लेकिन अब अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अगर एक इंक्लिनेशन ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिस्क्रीट वैसे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग में है तो फिर तो मेरे हिसाब से सीएस बेटर है। और लॉन्गर प्रोस्पेक्ट्स में भी, मतलब अगर तुम करियर बनाना चाहते हो लंबा, तो हम्म। आजकल फिर करियर वाइज देखोगे तो सीएस बेटर है। लेकिन अब बाद में तुम इलेक्ट्रिकल से भी कहीं भी स्विच कर ही सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। बाद में तुम माइनर भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें बहुत हद तक आईआईटी दिल्ली ही जाना है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वैसे तो मैं कहूंगा कि अगर ब्रांच वाइज तो सीएस है ही बेटर सीएस आजकल, में कोई ऑप्शन उसमें वो नहीं है। कैरियर वाइज। करियर वाइज बढ़िया है। भैया, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास में केमिकल, मैकेनिकल और बीएचयू में इलेक्ट्रिकल हो तो क्या प्रेफर करना चाहिए? फिर तो मेरे हिसाब से कॉलेज के हिसाब से आना चाहिए। कॉलेज के हिसाब से चले जाओ यार, कहाँ पढ़ने वहाँ हाँ, चले जाओ। हाँ। बॉम्बे दिल्ली को प्रेफर करो ना। Okay. मेरा भैया टॉप भी के ऐसा 7 है। कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सब में केमिकल मिल रहा है, और गुवाहाटी और खड़गपुर में ईसीई मिल रहा है, और दिल्ली में एक नई ब्रांच आई है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो फिर क्या अच्छा, प्रेफर ये करना चाहिए? कॉम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स बेसिकली वो मैकेनिक्स, जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स, कंप्यूटेशन बेसिकली मैकेनिक्स ही है वो, थोड़ा सा उसका स्पेशलाइजेशन आ गई है, उन्होंने एक स्पेशलाइजेशन की भी ब्रांच डाल दी है। तो फिर तो अब देख लो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल में इतना ज्यादा वो नहीं है मेरे साथ, मैं तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये रहेगा कि हाँ अगर तुम्हें सीएस और दूसरे ब्रांचेस में ऑप्शन नहीं है तो फिर तुम कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हम्म। हो, क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रिकल वाले भी इलेक्ट्रिकल में नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, मतलब सो कोर वही जॉब। होता है, मतलब उसमें ऐड करने के लिए हाँ, कि एक्चुअली मेरा भाई का भी एक फ्रेंड है, वो ईसीई में ही है। तो वो बोल रहा था कि उसको कोई कोर में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अलग से वेब डेवलपमेंट सीख। सो आई थॉट कि जब मतलब लोगों को पता ही नहीं होता है ब्रांच के बारे में ज्यादा, बस वो सर्किटल सोच के चले जाते हैं,
कॉलेजेस में, तो इससे अच्छा ऊपर का ही कॉलेज प्रेफर करें। हाँ मैं भी यही, मतलब मेरी भी अभी तो यही व्यू है। अगर तुम्हें मतलब सीएस को छोड़ दें और अगर तुम्हें ये नीचे वाले और ब्रांच मतलब उसके बाद प्लस ऐसा भी है कि मैंने सुना है कि लड़कियों को मैकेनिक्स नहीं लेना चाहिए, काइंड ऑफ। आई डोंट नो इट इज अ हर्ड मेंटालिटी और नॉट, बट आई रियली वांट योर सजेशन रिगार्डिंग दिस। तो बेसिकली तुम मतलब जैसे बताते हो ऐसे 150 बच्चे भी है ना, जैसे आईआईटी मद्रास का मैकेनिकल इंडिया में बेस्ट है, वांट टू गो रिसर्च साइड वगैरह वो सब में, तो उस हिसाब से अगर आते हैं तो दोनों तरीके से आते हैं। और कैसा है कि अभी सब आईआईटी में कैसा है कि ऑलमोस्ट 45-50% कोर्स तुम चूज कर सकते हो खुद का। तो इवन तो मैंने मैकेनिकल पढ़ा है, मेरे आधे कोर्सेज बिजनेस, तो मैंने कंसल्टिंग ज्वाइन की है मैकेनिकल के बाद, तो उसके लिए मेरे को अच्छे से अपने कोर्सेज प्रॉपर करने पड़े थे कंसल्टिंग वाले। मैं मतलब जो भी कर रहा था मैं को करिकुलर उसमें एकदम टॉप पे गया था, ऐसे कॉलेज को बाहर रिप्रेजेंट किया, तो मोस्टली सब अपना अपना वैसा डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, जो लड़कियां मेरे साथ भी थी मैकेनिकल में, मतलब कोई तो गया नहीं मैकेनिकल फील्ड में, तो उस हिसाब से ऐसे फर्क नहीं पड़ता। ये भी बताना, आप तो कंसल्टेंसी और ये सब बात कर रहे हैं, तो मुझे भी मतलब जैसे सुना है कि नॉन कोर जॉब्स और ये जो होती हैं इनको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो आप बताओ इसके बारे में। कंसल्टेंसी वो प्रेफरेंस पे नहीं होता है, मतलब अगर तुमको कोर अच्छा लग रहा है ठीक है, बट क्या होता है ना, जब तुम जाते हो ना तो तुम बहुत नई चीजें डिस्कवर करते हो। जैसे कंसल्टेंसी वगैरह पता भी नहीं था क्या होता है, ये सब लास्ट के 2 साल में पता चलता है, बट काफी लाइक फिर इनके लिए काफी वर्क करना पड़ता है, इस डायरेक्शन में जाना है तो तुमको प्रॉपर ऐसे सीवी वगैरह बनाना पड़ता है, किसी एक चीज में सबसे ऊपर तक जाओ कॉलेज में वगैरह वगैरह चीजें। तो कंसल्टेंसी में मेनली मतलब तुम अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रोफाइल डाइवर्सिफाई कर सकते हो, मतलब तो इसके लिए सबसे ज्यादा फाइट होती है आफ्टर सीएस वाली कंपनीज सब आईआईटीज में। करना क्या होता है मेनली कंसल्टेंसी और इनके? अरे करना मतलब अभी तो मत सोचो, ये सब बाद में पता कर लोगे, but this is one of the most sought after jobs after IITs. Thank you. Thank you. Sound नेट पे तो दर कोन के पे दर से कोरो कुछ गान चलो सुन का। अरे दे आजा ना के। हेलो, अरे तू तो देखा अभी। और वो कुछ नीचे से फोड़ना है, इधर की वजह से उसे फोड़ खोलना है, इधर दे दो। बात सुन के क्वेश्चन दे दोनों ना क्वेश्चन। अच्छा अपने माइक बंद रखो। हेलो, एक एक करके पूछो। हिमांशु पूछो। हाँ पूछना था मुझे, अगर नीचे के जो 5-6 उनमें सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांच मिल रहे हैं, उन्हें प्रिंसिपल चाहिए या ऊपर के आईटी में कुछ मैकेनिकल या प्रेफरेंस देना चाहिए? यार इस पे मैं एक चीज बता दूंगा, जैसे 5-6 आईआईटी से कौन से बोल रहे हो? जैसे अभी नए वाले हैं, जैसे पलाक्कड़ वगैरह हो गया। हाँ जैसे भी गोवा से नीचे गोवा हो गया। तो मैं बताता हूँ, अगर तुमको प्रॉपर सीएस ही करना है, मतलब लाइक वो ही करना है, फिर चले जाओ, क्योंकि आई डोंट थिंक अगले 4 साल तुमको कॉलेज लाइफ मिल पाएगी उन आईआईटीज में, मतलब क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था बहुत, जब मैं आईआईटी चूज कर रहा था कि कैसी लाइफ होगी आईआईटी में। मतलब ब्रांच ठीक है, मेरे को भी अच्छा मिल जाता अगर मैं दूसरे जगह जाता, बट मेरी 4 या 5 साल की लाइफ कैसी होगी आईआईटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो मैंने भी उस हिसाब से चूज किया था, वरना मतलब मेरे टाइम सीएस वगैरह हैदराबाद ये सब बहुत ऊपर बंद होते थे 1000 के, तो आराम से मिल जाता, बट फिर मेरे को आईआईटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया मैंने। तो अगर बहुत ऐसे गोवा वगैरह में मिल रहा है तो थोड़ा देख लो, अगर सीएस ही पढ़ना है तो फिर तो ले लो, लाइक वो नहीं मिलेगा कहीं और। नहीं तो अगर बहुत दूसरी चीजें और देख रहे हो, हाँ और दूसरी चीजें देख रहे हो तो फिर देख के लेना। और जैसे मैं अगर टॉप आईआईटीज में मतलब लेता हूँ, तो उसमें क्या सीएस रिलेटेड मतलब और सब होते हैं, जैसे कोडिंग क्लब ये सब के बारे में?
तो वो सब तो सबके लिए होते हैं, तुम जाके बस बैठ जाओ सीखो, लाइक वो तो तुमको इंट्रोडक्शन मिलेगा ही, वो सब में कोई बार नहीं होता। बट वही है, जैसे मतलब मैं बता देता हूँ, पता नहीं, बट जैसे अगर कोडिंग कर रहे हो तो मतलब ऐसे 2-3 चीजें मल्टीपल नहीं कर सकते। तो जैसे अगर फिर तुमको पता चला तुमने मैकेनिकल लिया, बहुत लोगों के साथ होता है, और फिर अगर कोडिंग नहीं कर पाते, अगर तुमको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मैकेनिकल में, तो बेसिकली वही है, तुम 2-3 चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो, तो तुमको थोड़ा फिक्स ही करना पड़ेगा। तो वो सब में कुछ इश्यू नहीं आएगा। अगर तुमने कोई और ब्रांच भी लिया तो तुमको कोडिंग करना है, तो ये तो सभी करते हैं, लाइक 1000 में से 800 बच्चे करते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी अगर मैं नीचे वाली आईआईटीज में अगर सीएस वगैरह लेता हूँ तो आगे मतलब हमें तो ग्रेजुएट करने में 4 साल लगेगा, तो उस समय तक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स सुधरने के कुछ आसार रहेंगे? प्लेसमेंट हो जाएगा यार, मतलब प्लेसमेंट का इतना मत सोचो, मतलब ऑब्वियसली टॉप आईआईटीज के कंपेरेबल नहीं होगा, बट प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। मतलब अगर सीएस ले रहे हो किसी भी आईआईटी में तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो, क्या पढ़ना है उस हिसाब से। ओके भैया, थैंक्स भैया। भैया वो आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल मिल रही है और जो एनएसआईटी और एनआईटी में सीएस मिल रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? यार यहाँ पे भी वही मैं बोलूंगा, थोड़ा देख लो, अगर सीएस ही पढ़ना है, क्योंकि बाद में मतलब अगर साइड में वगैरह और तुमको लगता है कि यही करना है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से भी, तो सीएस बेटर है। वरना अगर आईआईटी जाना है तो लाइक बहुत बच्चे होते हैं जिनको बस आईआईटी जाना होता है, ब्रांच से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं सोच रहा मतलब सीएस मैं अलग से पढ़ लूं सीएस और केमिकल के साथ, तो टाइम मिलता है क्या और केमिकल ब्रांच में कि वो कुछ अलग से अपन ये पढ़ सके, या मतलब केमिकल तो में मैं वही बोल रहा हूँ ना। सो अभी कैसे हो गया है कि इलेक्टिव्स हो गए, तो जैसे तुम्हारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोर्सेज कंप्लीट हो गए ना एक ब्रांच के, जैसे फर्स्ट 1 साल तो पूरा फर्स्ट ईयर का फिक्स होगा, सेकेंड ईयर के एंड में 1-2 फ्री इलेक्टिव मिलेंगे जिसमें तुम वैसे भी कोर ब्रांच वाले करोगे केमिकल। थर्ड ईयर के बाद ना तुम्हारे कोर्सेज फ्री होते जाएंगे, इलेक्टिव्स वाले फ्री, तो उसमें तुम ले सकते हो सीएस के कोर्सेज, कोई बार नहीं होता उसमें। और जो एनएसआईटी और जो एनआईटी है उसमें सीएस अच्छी होगी, मतलब एनएसआईटी और एनआईटी में। तो यार कॉलेज के बारे में तो नहीं पता मेरे को, तुमको ढूंढ के पूछना पड़ेगा, सो इतना मैं बता तो नहीं सकता हूँ सबके बारे में। ओके भैया, थैंक यू। हेलो भैया, मुझे ये पूछना था कि आईआईटी दिल्ली का सिविल तो मिल रहा है और आईआईटी बॉम्बे का सिविल भी मिल सकता है, पर आईआईटी दिल्ली में अभी इसी साल एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है, एनर्जी इंजीनियरिंग। तो मतलब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी तो उसका स्कोप, उसमें अच्छा स्कोप है। तो वैसे ही सेम ब्रांच बॉम्बे में है जिसमें 5 ईयर प्रोग्राम है एनर्जी इंजीनियरिंग में, और उसका कट ऑफ कुछ 2500 जा रहा है। तो ऐसा कुछ आइडिया है क्या कि एनर्जी इंजीनियरिंग दिल्ली का 4 ईयर प्रोग्राम का कट ऑफ कितना जा सकता है? इसका भी कोई डेटा अभी तक है नहीं, तो तुम मतलब कैसे कह सकते हैं? मतलब एक तो एनर्जी इंजीनियरिंग, ये किस, मुझे भी आइडिया नहीं है, ये कोई नई ब्रांच आई है। हाँ, ये नई ब्रांच आई है। मैं बताता हूँ, मतलब मास्टर्स इन एनर्जी टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास में, तुम जैसे उसमें तुम्हारा यही है, तो उसमें भी जो बच्चे लेते हैं ना वो मोस्टली कंप्यूटेशनल थर्मल, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग इन स्ट्रक्चर्स वगैरह, उसमें एनर्जी यूज, फिर तुम्हारा फिजन फ्यूजन, तो मेरे दोस्तों ने ये सब पढ़ा था उसमें, बट वो मास्टर्स लेवल का था, तो मेरे को बैचलर्स वाला पता नहीं क्या होगा, बट ये सारे डायरेक्शन में होगा। और सोलार वगैरह ये सब के कोर्सेज थे उनको। हाँ भैया, वो जैसे केमिकल 4 ईयर मिल रही है सिविल में, और अगर एनर्जी इंजीनियरिंग मिल रहा है तो सिविल को या फिर एनर्जी इंजीनियरिंग किसको प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि एनर्जी इंजीनियरिंग नई ब्रांच है और यार देखो, मतलब थोड़ा तो बता दे, मतलब सिविल का ऐसे ज्यादा स्कोप तो नहीं है कोर में, जो भी सिविल में आते हैं मोस्टली कुछ और ही करते हैं मतलब सब आईआईटी में, तो उस हिसाब से यार देख लो, अगर पढ़ना है वो ही, मतलब मेरे दोस्त तो सिविल खास इंटरेस्ट नहीं है सिविल में। हाँ, तो थोड़ा देख लो, थोड़ा और रिसर्च कर लो, सिविल वाले से बात कर लो तुम, क्योंकि मतलब मेरे जो दोस्त है तो
क्योंकि मतलब मैं मैकेनिकल किया था तो फर्स्ट 2 ईयर के उनके भी कोर्सेज सेम होते हैं, स्ट्रक्चर्स, बीम्स वगैरह वगैरह, मशीन्स वगैरह, देन थर्मल इंजीनियरिंग, उसके बाद उनका अपना ब्रिज बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह वो सब साइड चला जाता है 3rd ईयर से कोर्सेस। तो यार थोड़ा देख लो, मतलब इतना इंटरेस्टिंग मेरे को तो नहीं लगा था, मतलब मेरे दोस्तों से ही पूछा है मैंने। हाँ वो मेरे को न्यू ब्रांच है तो वो बहुत एक्साइटिंग लग रही है, तो मैं यार तो ब्रांच तो इसमें थोड़ा तुम देख लो, क्योंकि तुमको 4 साल पढ़ना पड़ेगा अल्टीमेटली लोगे तो। नहीं बेसिकली तो मैं दिल्ली को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं कॉलेज से प्रेफर कर रहा हूँ ब्रांच के ऊपर। देन तो फिर थोड़ा देख लो, ऐसे ही शॉर्ट एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर बंदा पकड़ो सिविल का, उससे बात कर लो, शायद तुमको इंटरेस्टिंग लगे। और अगर ब्रांच चेंज का क्या क्राइटेरिया होता है? 8 CGPA का कुछ होता है? नहीं ब्रो, सर मैं बताता हूँ, मैं आईटी मद्रास का बताता हूँ। जैसे लेट्स से 50 बच्चे हैं सीएस में बीटेक के, उसकी स्ट्रेंथ बस 10% इंक्रीज हो सकती है वो बैच की, तो 50 से 55 होगी। 5 ही बच्चे बाकी सब ब्रांचेस की मिला के आ सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैकेनिकल के 150 बच्चे लेते हैं तो बस 15 बच्चे बढ़ सकते हैं। तो ये 10% वाला होता है वो हर जगह सेम होता है? तो ये आईआईटी मद्रास का, मेरे को दिल्ली का नहीं पता, अपूर्व बता देगा, बट या आई थिंक मतलब बहुत दिल्ली में भी, हाँ दिल्ली में भी ऐसे ही रूल है बेसिकली। तुम्हें जैसे कंप्यूटर साइंस में शायद ओवरऑल एक मिला के अराउंड 50-60 शायद स्ट्रेंथ है, और मतलब डुअल डिग्री भी है। डुअल डिग्री में अराउंड 20-22 बच्चे हैं। यस तो अराउंड वही 4-5 बच्चे शायद डिपार्टमेंट चेंज किए थे मेरे टाइम पे कंप्यूटर साइंस। और इसमें एक और चीज होता है, मतलब मैं बता देता हूँ ना, ये नहीं है बट तो इसमें भी मतलब रिजर्वेशन होता है, तो जैसे 4+1 या 3+2 वैसे होगा, तो थोड़ा देख के मतलब बहुत फाइट हो जाती है, मतलब कि मतलब 9.5 वगैरह पे भी नहीं मिलता है, मैंने देखा है, मतलब एटलीस्ट मैकेनिकल टू सीएस नहीं मिला था आईटी मद्रास में, तो काफी फाइट। भैया जैसे केमिकल की 4 ईयर, मतलब आईटी दिल्ली में 4 ईयर नहीं तो 5 ईयर, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कोडिंग ही करनी है या फिर मुझे उस रेंज में जाना है, नॉन कोर में जाना है, तो मुझे किसको चूज करना चाहिए? मतलब किस में मेरा मतलब इंटरेस्ट, तो मान लो चलो नॉर्मल अभी उतना एक्सपोजर नहीं है मुझे, लेकिन अगर मुझे सीएस की जॉब लेनी है 4 ईयर ले लो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर इंटरेस्ट आ भी जाता है तो तुम अगर तुम्हारी 8+ नहीं, अगर अपनी 4 ईयर की बाई चांस मेरे 100± में ही अगर बंद हो जाती है, तो मैं 5 ईयर भी चूज करता हूँ, तो अगर मैं इंटरेस्ट होगा मेरा सॉफ्टवेयर में, मतलब कोडिंग करने में या ऐसे कुछ। कॉलेज के बेस्ट कोडर सीएस से है भी नहीं, सब मैकेनिकल मेटलर्जी, तो मतलब है, तो मतलब उनका मतलब करियर वाइज उनको सेम अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, सेम कंपनीज में गए, मतलब गूगल वगैरह, मतलब तुमको थोड़ा ऑफ कैंपस फाइट मारना पड़ेगा इफ यू आर नॉट इन सीएस, और तुमको गूगल फेसबुक ये सब में जाना है, तो बाकी सब तो देयर इज नो बार। बाकी मतलब नॉर्मल ना अच्छी कंपनी है, मतलब नॉर्मल, ऐसे तो फिर तो गलत, मतलब नहीं तो बहुत कंपनीज होती है यार, मतलब अच्छा बहुत ज्यादा, मतलब तुमको पता भी नहीं होगी वो सब नाम आएंगे, मतलब बस एटलीस्ट 8-10 कंपनीज छोड़ दो जिनका मतलब फोकस सीएस वाला ही है। तो ये आई हैव अ गुड कोडिंग स्किल्स, अगर मेरी मतलब अच्छी मैंने करी है, मतलब नॉर्मल तो अब कोई हर कोई कर ही लेगा, लेकिन मतलब अगर अच्छी होगी तो दैट मींस कि नो बायसनेस होगी। कोई बायस नहीं यार, टेस्ट होता है सबका, एक कॉमन टेस्ट होता है, उसमें फोड़ो। तो अच्छा उसमें जो नॉन सीएस का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने उनकी कोडिंग स्किल नहीं है, इसलिए नहीं होता बाय चांस मेजॉरिटी का? यस, वो टेस्ट के बेसिस पे होता है पूरा, मतलब बाकी और ये नहीं होता। अच्छा, बाकी आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, पूरा स्किल बेस्ड। जैसे कुछ कंपनी जैसे होती है न्यूटैनिक्स, तो वो चाहती हैं कि तुम्हें ओएस के कोर्सेज किए हो, ओएस के कोर्स किया हो, या तो उसके लिए मैं उसको मतलब जो भी डिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, मतलब थोड़ा बहुत मैं पढ़ सकता हूँ, मतलब ओएस के बारे में। वो तो मान लो कोई एकेडमी ज्वाइन कर ली मैंने, ऑफ कैंपस तो तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। मैं एकेडमी की बात कर रहा हूँ। तो यार उतना फाइट नहीं होता है, जैसे अगर तुमको ओएस भी करना है ना तो तुम कॉलेज में ही कर लो, जो भी रिलेटेड टॉपिक्स, हाँ कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स कॉलेज में ही हो जाए, मतलब ऐसे बाहर से एडिशनल फाइट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो अगर मेरे मान लो अगर केमिकल मेरी 4 ईयर, अगर मेरे 100+, मेरी जैसे 2200 ही रैंक है मेरी उसके अराउंड में, और 2200 ही उनकी कट ऑफ जाती है केमिकल की 4 ईयर की, और 5 ईयर की थोड़ी नीचे हो जाती है, तो मतलब 5 ईयर तो ऑफकोर्स परफेक्टली मिल जाएगा, लेकिन अगर 4 ईयर नहीं मिलेगा तो आई शुड चूज 4 ऑफ सिविल या 5 ऑफ केमिकल, अगर मेरा कोर में इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट है मेरा।
यार 4 ईयर ले लो यार सर। ऐसा क्योंकि अगर क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है अपॉर्चुनिटी ना, सेम होंगी। नहीं तो 5 साल तुमसे हो नहीं पाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर मैंने मैकेनिकल लिया था तो मैंने देख के लिया था कि इलेक्ट्रिकल छोड़ के कि मेरे को मैकेनिकल भी चलेगा, मेरे को पढ़ना है पूरा 5 साल। और अगर उसमें आपको जैसे इंटरेस्ट नहीं आता तो आप उसमें शिफ्ट हो सकते हो, मतलब आपने कोडिंग कर ली होगी अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मतलब पहले नहीं होता था हमारे टाइम, तो 5 से 4 में शिफ्ट नहीं कर सकते थे, 4 से 5 में कर सकते थे। तो आईआईटी मद्रास में अब 5 ईयर कोर्सेज खत्म कर दिया, मतलब बच्चों को स्टार्टिंग में चूज नहीं, वो वाला शिफ्ट नहीं, मतलब आपको मान लो उसमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको अगर करियर उसमें नहीं बनाना, आपको मैकेनिक वो तो फर्स्ट ईयर से शिफ्ट कर ले ब्रो, कोई नहीं पूछता, बस कोर्सेज कर और अपना शुरू रख। हाँ मतलब आपने एग्जांपल्स देखे हैं ऐसे काफी? बहुत यार, मतलब सभी, मतलब हर दूसरा बच्चा एग्जांपल है, हर दूसरा बच्चा एग्जांपल है। भैया आईआईटी दिल्ली में हेलो क्या आईआईटी दिल्ली में भैया आईआईटी दिल्ली में एमएनसी जो ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स सर भैया बहुत बढ़िया है उसमें मतलब कंप्यूटर साइंस के बाद एमएनसी आती है ज्यादातर जगह आजकल, मतलब जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से वो तुम्हारे फाइनेंस बेस्ड जॉब बहुत सारी ओपन हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रोबेबिलिटी और थोड़े मैथमेटिकल रिगर तुम्हारे में ज्यादा है, तुमने 4 साल थोड़ी मैथ्स पढ़ी है तो और उसमें मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ तुम्हारा ओवरलैप होता है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स, और ये एल्गोरिथम्स के कोर्स भी तुम करते ही हो, तुम्हें बेसिक मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम्हारी बेटर होती है, तो काफी अच्छी ब्रांच है। मतलब ऐसा है कि दिल्ली में हमें एमएनसी मिल रहा है और हाँ ये कह रहा था कि अभी 7 o'clock पे ना आईटी खड़गपुर वाले का है, उनसे काउंसलिंग है। ठीक है, तो तुम लोग को जब भी पूछना हो ना आईटी दिल्ली और आईटी मद्रास के विषय में, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ डालो, ठीक है। इसी से रिलेटेड है सर एक एमएनसी से, कि अगर दिल्ली में एमएनसी मिल रहा है और कानपुर या खड़गपुर में सीएससी मिल रहा है, तो क्या दिल्ली में एमएनसी ले लें या फिर खड़गपुर में सीएससी ले लें? खड़गपुर और कानपुर 2 ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से तो पता नहीं, कानपुर का थोड़ा कोकारिक्स बेटर होगा। हाँ मैं बोलता अगर ब्रांच बहुत जंगल भी मतलब 250 आई है मेरी रैंक, तो उस हिसाब से यार थोड़ा इसमें 2 चॉइस बनते हैं यार। अगर तुमको कोडिंग करना है, प्रॉपर सीएससी करना था रैंक के हिसाब से, तो सीएस ले लो यार। तुम्हारे वैसे दोनों चॉइसेस इतने बेकार नहीं है, दोनों ही बढ़िया चॉइसेस है, बहुत बढ़िया चॉइसेस है मतलब। हाँ तुम्हारे पास तो वैसे तुम देख लेना, अगर तुम्हें दिल्ली से ज्यादा बायस है तो दिल्ली चले जाओ, वहाँ की मैथ्स एंड कंप्यूटिंग है तो ब्रांच बहुत बढ़िया है, लेकिन दिल्ली का मैथ्स का उतना अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें मैथ्स कंप्यूटिंग लेनी है और कॉलेज के हिसाब से नहीं जाना, तो फिर तुम कानपुर का सोच सकते हो, क्योंकि कानपुर का मैंने सुना है वहाँ पे जो प्योर साइंसेज है वो ज्यादा बेटर है, वहाँ की मैथ्स कंप्यूटिंग बढ़िया होगी कंपेयर टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के प्रोफेसर मैथ्स वाले उतने अच्छे हैं नहीं, वो मतलब फालतू के ईगोइस्ट प्रोफ्स हैं, और उतना मतलब मैंने खुद भी एक आधा प्रोफ से काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ, तो कुछ प्रोफ उतने अच्छे हैं नहीं मतलब मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के। तो इसलिए कि दिल्ली मेरे को बायस था उसके लिए। हाँ तो वैसे तो ओवरऑल ब्रांच बहुत अच्छी है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैंने एक आधा प्रोफ के बारे में ही जानता हूँ, तो एक बार तुम किसी मैथ्स वाले बंदे को कहीं से पकड़ के उससे पूछ लो, लेकिन अगर तुम्हें मैथ्स एंड कंप्यूटिंग लेनी है और तुम्हारे कॉलेज का बायस नहीं है, तो कानपुर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ का मैथ्स कंप्यूटिंग बढ़िया है ब्रांच, मैंने सुनी है। नहीं लेनी तो मतलब अच्छी जहाँ मिल जाए। भैया मेरी ना 2200 आई है रैंक, तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे आईटी दिल्ली में वो ले लेना चाहिए कि करियर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैं इम्प्रूवमेंट तो कर लूंगा, लेकिन आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? मुश्किल चीजें हैं ये, मुश्किल चीज है यार। अगर तेरे को ब्रांच मिल रहा है ना जो चाहिए था। नहीं चाहिए नहीं था मुझे, अगर एक्सपोजर मुझे सीएस का ही एक्सपोजर है अभी तक, और अगर उसके आगे भी मैंने पढ़े काफी, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, या तो मैं कोई आपने बोला कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वहां पे जाके आप मेहनत कर लेना, तो करियर वाइज तो सेम ही रहेगा। तो मेरा नहीं मतलब काफी लोग इस रेंज में तुम्हें अगर ऐसे बिट्स पिलाने में अच्छा कुछ मिल रहा है, सीएस मिल रहा है, ऐसे लोग ये कर रहे हैं, लोग बहुत तक जिनकी 3-4 हजार रैंक या ऐसी रैंक आती है और उन्हें बिट्स पिलानी है, बहुत अच्छे टॉप कॉलेजेस में सीएस मिल जाता है, और तो वहाँ चले जाते मतलब अगर एनआईटी भी मिल रहा है, हाँ तो मैंने बिट्स प्लानिंग मेरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो मैंने दिया नहीं था। अच्छा
हाँ तो आप उसमें ये मैं पूछ रहा था कि अगर मैं आपके ट्रिपल आईटी हैदराबाद ऐसे टाइप्स ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह। नहीं वो क्योंकि मेरे जेईई में 99.7 आई थी ना, उसमें 99.9 जाती है कट ऑफ। अच्छा। वो एक और उसी का मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उसमें मैंने ही पूछा था अभी कि करियर वाइज अगर मुझे अपना सॉफ्टवेयर और कोडिंग में ही बनाना है इंटरेस्ट किसी मतलब बड़ी कंपनीज में, तो वो उस वाइज में पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ड्रॉप लेके अगर अच्छी सर्किटल ब्रांच मिलती है मुझे आईटी दिल्ली में ही, तो वो करके अगर करियर वाइज, और या फिर मैं यही इसी में मतलब केमिकल 4 ईयर या तो सिविल 4 ईयर या तो केमिकल 5 ईयर इसी में रह के ही अगर मैं मतलब अच्छी मतलब सीरियसली कोडिंग करूँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल वाली, अगर अच्छी वाली करता रहूँ तो वो ही करियर वाइज उतना डिफरेंस नहीं आएगा, या फिर कर लूँ मैं ड्रॉप? देखो एक चीज है कि अगर तुम कोडिंग तुमने कोई भी प्लेटफॉर्म पे आके या मतलब फर्स्ट ईयर से तुम रेगुलर सीरियस कोडिंग करने लगे तो तुम्हें कॉलेज से लगभग कॉलेज भी फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर कॉलेज भी फर्क नहीं पड़ता फिर तो कोई भी थर्ड ग्रेड कॉलेज की भी, और अगर तुम बहुत अच्छी कोडिंग है तो गूगल वाले तो प्रेफर करेंगे तुम्हें, मतलब किसी भी आईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल वाले जिसकी कोडिंग मीडियोकर है उससे ज्यादा प्रेफर करेंगे, इससे ज्यादा प्रेफरेंस तुमको मिलेगा। तो वही बोला कि ब्रांच से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे कॉलेज के बेस्ट कोडर्स सीएस से नहीं थे, मतलब और जो टॉप जॉब्स भी गए। तो भैया आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल ले लूं या फिर टेक्सटाइल ले लूं दिल्ली में? तो मुश्किल है, लेकिन फिर मैं जॉब नॉन कोड में करनी है। पता नहीं, केमिकल ले लो यार। केमिकल मेरा बायस है। मेरे को भी केमिकल यार। आईआईटी रोपड़ में इलेक्ट्रिकल की, दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी। ये वही क्वेश्चन आ जाते हैं। 2-3 टाइप के हैं भाई चॉइसेस तुम लोग के पास ना। जब ऐसे कंपेयर कर रहे हो तो फिर या तो ब्रांच देख लो, अगर नहीं तुम्हें कॉलेज अगर स्पेसिफिक है तो कॉलेज चले जाओ, या फिर क्योंकि और रोपड़ में इलेक्ट्रिकल, तो रोपड़ में इलेक्ट्रिकल का मुझे आइडिया नहीं है। रोपड़ में इलेक्ट्रिकल या मतलब हाँ, मतलब देख लो फिर थोड़ी चीजें डिसाइड कर लो यार। या तो फिर पढ़ना है सब्जेक्ट कोडिंग वगैरह वो डिसाइड कर लो। अगर तुमको कोडिंग ही करना है तो अगर तुमको कोई ब्रांच मिल रहा है मिड लेवल भी ऐसे टॉप आईआईटीज में, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा मिलेंगी वर्सेस न्यूअर आईआईटी। और तुम उस एरिया में माइनर कर ही सकते हो, मतलब अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ गया तो माइनर उस एरिया में फोकस कर लो, माइनर कर लो, और बहुत इंटरेस्ट आ गया तो बाहर से आके मतलब सीएस रिलेटेड, अगर आपको सीएस रिलेटेड करियर बनाना है तो आपके लिए सिविल 4 और केमिकल 4 सेम ही बराबर है। यस हाँ, तो जैसे आईआईटी मद्रास में उसके बाद अगर तुम ट्रांस टॉपर हो, बहुत अच्छे सीजीए 8.5 प्लस या 9 प्लस, तो फिर एमटेक कर लो सीएस में, तुम्हारा प्रॉपर सीएस वाला कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, अगर वो बाय चांस मतलब नॉर्मल करियर, मतलब अगर मान लो 8.59 वाला, मतलब एकदम, क्योंकि कोडिंग में अगर मैं एकदम ज्यादा अच्छे से करूंगा तो हो सकता है मैंने किसी से पूछा तो उतना कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सीजीपीए मान लो 8.59 ही रही, और एमटेक का मान लो ऑप्शन नहीं है मेरे पास सीएस का, तो तब भी मतलब वैसे तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क तो माइनर भी होता है, जैसे आईआईटी मद्रास में माइनर भी है और तुम प्रॉपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, तो माइनर तो है। उसके बिना भी सीएस रिलेटेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तो मैं वही बोला कि 40% कोर्सेज तुम चूज कर सकते हो, तो तुमको अगर माइनर नहीं भी मिल रहा है तुम कोर्सेज करो। नहीं माइनर मुझे अभी इस बारे में पता नहीं ना माइनर के बारे में, लेकिन अगर मैं सीएस रिलेटेड मतलब ऐसे कोर्सेज ना करूं लेकिन मेरी कोडिंग स्किल्स अच्छे, तो उसके लिए सिविल 4 और केमिकल 4 एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बॉम्बे में भैया जैसे मेरे को पिलानी में सीएससी मिल रहा है और मेरे को रुड़की वगैरह में मेटलर्जी मिल रहा है। अच्छा आयुष, हेलो आयुष भाई, मतलब फिर तो तुम जा सकते हो वेस्ट पिलानी के कल्चर में। हेलो आयुष, कल्चर भी लगभग बराबर ही है, और वहाँ के बच्चों को शायद 6 मंथ इंटर्न होती है, तो उनका इंडस्ट्री एक्सपोजर भी ठीक ठाक होता है। और सीएस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा ब्रो, सीएस का तो कर ही लोगे अच्छे से। भैया मेरे को बाद में जाके एमएस करना है कंप्यूटर साइंस में, तो क्या ये अभी कुछ अंतर पड़ेगा कि मैं किससे कौन सी ब्रांच से क्या करता हूँ? ये पड़ेगा यार, एमएस में पड़ेगा। अब मतलब कि मैं मद्रास से मैकेनिकल किया तो कंप्यूटर साइंस में एमएस कर सकता हूँ मैं? कर तो सकता है पर फर्क पड़ेगा तेरे को, फिर मतलब मास्टर्स करना पड़ेगा सीएस या डेटा साइंस में, फिर अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। नहीं तो बहुत हाई सीजी चाहिए अगर मैकेनिकल से कर रहा है तो, क्योंकि क्रॉस यूएस वगैरह में कैसा है, जब तू क्रॉस करता है ना, ब्रांच चेंज करता है ना, तो दे आर आल्सो स्केप्टिकल व्हाइल गिविंग यू एडमिशन, तो फर्क तो पड़ेगा मास्टर्स। अच्छा, और मेरे को रोपर में इन सब जगह कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो वो ले सकता हूँ क्या अगर एमएससी करना है?
हाँ ब्रो, आई थिंक अगर एमएस ही करना है तो यू बाहर अप्लाई करने में कॉलेज से इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तेरे सब बस उनके बस टिक्स देखते हैं कि